हाँ भाई, नमस्कार सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सभी का इकोनॉमिक्स की क्लास में स्वागत है। सभी का इकोनॉमिक्स की इस महत्वपूर्ण क्लास में स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में हम क्या देख रहे थे? अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर का बढ़िया एग्जाम्पल भी बताया था। अप्रत्यक्ष कर का बढ़िया एग्जाम्पल भी बताया था, पार्ले जी कंपनी वाला। फिर सारे केंद्र के अप्रत्यक्ष कर देखे थे, सभी केंद्र के अप्रत्यक्ष कर देखे थे इससे पहले वाली क्लास में। आज की क्लास में राज्य के अप्रत्यक्ष कर देखने। आज की क्लास में राज्य के अप्रत्यक्ष कर देखने। कल वाली क्लास में हमने इनडायरेक्ट टैक्स देखा था। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? लगता ए पे है, देना बी को पड़ता है, ये कहलाता इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में हमने केंद्र के सभी इनडायरेक्ट टैक्स देख लिए थे। आज राज्य के अप्रत्यक्ष कर, आज स्टेट के इनडायरेक्ट टैक्स देख लें, स्टेट गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ भाई, राज्य गलत हो गया, देखो। राज्य के अप्रत्यक्ष कर। इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। पहला टैक्स देखेंगे टोल टैक्स, पथ कर कहते हैं। टोल टैक्स सब लोग अवेयर है इससे। जिसके पास 4 पहिए का वाहन है, 4 व्हीलर है, वो तो खूब अवेयर होंगे टोल गेट से, टोल टैक्स से। इसके टोल गेट बनाए जाते हैं, उस पर टैक्स वसूला जाता है। टोल टैक्स को कहते हैं पथ कर। ये आपको महसूस होगा ये सब क्या बता रहे? ये तो लगता है डायरेक्ट टैक्स है, ये तो लगता है कि डायरेक्ट टैक्स है, हमसे वसूला जाता है। ये डायरेक्ट टैक्स नहीं, ये लगता रोड पे देना हमें पड़ता है, ये लगता रोड पे है। ये टैक्स रोड पे लगता है। देखो किस पे लगा किस पे? रोड पे। रोड क्या है? ए। रोड क्या है? ए। देना हमें पड़ता है। हम कौन है? बी। हुआ ना इनडायरेक्ट टैक्स, देना हमें पड़ता है। समझ में आ रहा है? टोल टैक्स समझ में आ रहा है? लगता रोड पे है, देना हमें पड़ता है। टोल गेट तो आप क्रॉस किए होंगे ना, टोल गेट क्रॉस करते हैं 4 व्हीलर वाहन से, तो उस पे टोल टैक्स लगता है, वो आपको पे करना पड़ता है। आया ना समझ में यहां तक? फिर ऑक्ट्राई टैक्स दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स स्टेट का। ऑक्ट्राई टैक्स, इसको कहते हैं चुंगी कर। सुना है? चुंगी कर। इसको क्या कहते हैं? चुंगी कर। मालगाड़ी पे लगने वाला कर। मालगाड़ी पे लगने वाला कर। फिर तीसरा इंटरटेनमेंट, मनोरंजन कर। इंटरटेनमेंट टैक्स, फिल्म देखिए ना, इंटरटेनमेंट टैक्स। आप जब जाते हैं मनोरंजन के लिए फिल्म देखने, सभी अवेयर होंगे भाई।
आप लोग जिंदगी में भाई कई सारे फिल्में देखे होंगे पर्दे पे, है ना। इंटरटेनमेंट टैक्स ये लगता किस पे? जिस पिक्चर हॉल में आप देखने गए, जिस पिक्चर हॉल में आप देखने गए, गवर्नमेंट उस पे टैक्स लगाती है। वो बंदा टिकट पे वो ट्रांसफर कर देता है और वो देना किसको पड़ता है? हमको तुमको देना पड़ता है। देखना, इंटरटेनमेंट टैक्स। मनोरंजन पे भी टैक्स लगता है, बिल्कुल। मनोरंजन कर, मनोरंजन करना है तो घर में मनोरंजन करो, बाहर मनोरंजन करने जाओगे तो टैक्स देना पड़ेगा। लगता सिनेमा हॉल पे, ये लगता सिनेमा हॉल पे, लेकिन वसूलते टिकट के माध्यम से हम लोगों से। देखना, ये लगता सिनेमा हॉल पे है। लगा कहां? सिनेमा हॉल पे। सिनेमा हॉल क्या है? ए, लेकिन टिकट के माध्यम से वसूला हमसे जाता है। लेकिन टिकट के माध्यम से वसूला हमसे जाता है। वसूला किससे जाता है? हम लोगों से वसूला जाता है टिकट के माध्यम से। आया ना समझ में? फिर है फोर्थ, राज्य बिक्री कर। राज्य बिक्री कर, राज्य बिक्री कर। जो राज्य के अंदर बिक्री करते हैं लोग, जो राज्य के अंदर बिक्री करते हैं, 10 मार्कर बेचे, 20 मार्कर बेचे, जो बिक्री करते हैं, विक्रेता, जिनको क्या कहते हैं? विक्रेता। विक्रेता पे टैक्स लगता है राज्य के अंतर्गत। राज्य बिक्री कर। आया ना समझ? फिर देखना लास्ट, पेट्रोल डीजल बिक्री कर। पेट्रोल डीजल बिक्री कर, पेट्रोल डीजल बिक्री कर। पेट्रोल डीजल बिक्री कर। सबसे अच्छी बात बताएं, ये जितने भी टैक्स बढ़ाए हैं ना इनडायरेक्ट, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाए हैं, वो गवर्नमेंट चाहे स्टेट की हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनमें से सभी टैक्स लगभग बोल रहे हैं, लगभग सभी टैक्स समाप्त कर दिए गए। लगभग सभी टैक्स समाप्त कर दिए गए। सभी टैक्स समाप्त कर दिए गए, बड़ी अच्छी बात है। हम लोगों को टैक्स नहीं पड़ेगा फिर, है। इन सभी अप्रत्यक्ष करों को, इन सभी इनडायरेक्ट टैक्स को समाप्त करके अब किस में रख दिया गया? जीएसटी में। जीएसटी। तो अब पढ़ना क्या है? जीएसटी। अब मजा आएगा। जीएसटी पढ़ने में तो मजा आएगा। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखो फिर सर ये सब पढ़ाए क्यों? जब ये खत्म हो गए, जब ये हट गए तो सीधे जीएसटी पढ़ा देते। ये क्यों पढ़ाए इतने कर? डीजल पेट्रोल पे कर, ऑक्ट्राई माल चुंगी कर, टोल टैक्स। हमने कहा ना कुछ हट गए, लेकिन कुछ अभी जिंदा हैं। टोल टैक्स देते ना आप लोग। देखना बड़ी घटना, बड़ी घटना सुनना। 1 जुलाई 2017 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 जुलाई 2017 बड़ा अनाउंसमेंट, जैसे नोटबंदी का बड़ा अनाउंसमेंट था। 1 जुलाई 2017 को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सभी बोलिए, लगभग
लगभग सभी, लगभग सभी, लगभग सभी इनडायरेक्ट टैक्स हटा दिए गए। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 जुलाई 2017 को सभी इनडायरेक्ट टैक्स हटा दिए गए। इन इनडायरेक्ट टैक्स के बदले एक टैक्स लाया गया, एक देश एक कर। वो क्या लाया गया? जीएसटी। 1 जुलाई 2017 को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सभी टैक्स को हटा दिया गया, सिर्फ एक टैक्स लाया गया। इन सब इनडायरेक्ट टैक्सों को हटा के एक टैक्स लाया गया, जो केंद्र के थे और जो राज्य के जीएसटी थे, इन सब को हटा दिया। केंद्र और राज्य के सभी अप्रत्यक्ष करों को हटा के एक कर लाए, एक टैक्स लाया गया, जिसे जीएसटी कहा जाता है। फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आया समझ में? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु सेवा कर। हिंदी में कहते हैं, वस्तु सेवा कर। जीएसटी को हिंदी में कहते हैं वस्तु सेवा कर। सभी इनडायरेक्ट टैक्स को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 जुलाई 2017 को हटा के सभी इनडायरेक्ट टैक्स, केंद्र और राज्य के सभी इनडायरेक्ट टैक्स को हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 जुलाई 2017 को एक टैक्स लाया गया, जिसका नाम जीएसटी, फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, हिंदी में कहते हैं वस्तु सेवा कर। आया ना समझ में? यहां तक आया समझ में? एक टैक्स लाया गया जिसको जीएसटी कहा जाता है। ये जीएसटी इंडिया में किसको देख के लाया गया? किस देश से प्रभावित होकर ये जीएसटी अपने देश में आया? कनाडा से। यह जीएसटी का फॉर्मूला हमने कनाडा से अपनाया। यह जीएसटी का फॉर्मूला हमने कनाडा से अपनाया। कनाडा में जीएसटी जो चलता है, वैसा ही जीएसटी कहां पे आया? भारत में। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कई विपक्षी नेता, आपने सुना होगा, कई विपक्षी नेता 2017 के बाद से, जब भी लोकसभा टीवी देखते होंगे, लोकसभा राज्यसभा टीवी देखते होंगे जो तैयारी करते हैं, तो उसमें देखा होगा कई बार मुद्दे किस पे उठते हैं? जीएसटी पे, कि जीएसटी खराब है, मोदी जी के द्वारा लाया गया जीएसटी खराब है। अभी हम देखेंगे कि जीएसटी कितना खराब है और कितना अच्छा है। जीएसटी से पहले क्या था और जीएसटी के बाद क्या है, समझ में आ रहा? अच्छा, सबसे बड़ी बात ये उठती कि जीएसटी क्यों लाया गया? जीएसटी क्वेश्चन है, जीएसटी क्यों लाया गया? क्या जरूरत थी जीएसटी लाने की? तो पहला पॉइंट है कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए। कैस्केडिंग इफेक्ट होता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं टैक्स ऑन टैक्स, कर पे कर लगता था। पहला देखो, पहला पॉइंट है कैस्केडिंग इफेक्ट को, कैस्केडिंग इफेक्ट होता है टैक्स ऑन टैक्स, कर पे कर। कैस्केडिंग इफेक्ट जीएसटी क्यों लाया गया? जीएसटी आखिर इंडिया में क्यों लाया गया? क्या जरूरत थी जीएसटी लाने की? जीएसटी क्यों लाया गया? कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए, कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है?
टैक्स ऑन टैक्स। मैंने इस मार्कर पे 1 रुपए दिया, मैंने इस मार्कर पे 1 रुपए दिया, फिर इस मार्कर पे 1 रुपए देना पड़ रहा, फिर कहीं लेने जा रहे हैं 1 रुपए देना पड़ रहा। ऐसी स्थिति ना जनरेट हो, किसके लिए? विक्रेता के लिए। ऐसी स्थिति ना जनरेट हो जो उत्पादन करते हैं उनके लिए। इसलिए क्या लाया गया? जीएसटी लाया गया, कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए। फिर दूसरा पॉइंट, एक देश एक कर। एक देश एक कर। जीएसटी क्यों लाया गया? एक देश एक कर। पहले क्या होता था? कई प्रकार के टैक्स लगते थे, हमने पहले ही पढ़ा भाई, चुंगी कर, वैट, डैट, कई प्रकार के टैक्स लगते थे, है ना। वैल्यू एडेड टैक्स, है ना, वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स, और भी कई प्रकार के टैक्सेस लगते थे। एक राज्य से दूसरे राज्य पे जाने पे एक टैक्स, एक ही राज्य में एक टैक्स, एक राज्य से दूसरी जगह माल गया उस पे टैक्स, एक जगह से केंद्र शासित प्रदेश में गया दूसरी जगह उस पे टैक्स, जहां से गाड़ी निकल रही वहां टैक्स, जहां पे गाड़ी रोकी जा रही वहां टैक्स। कई प्रकार के टैक्स देने पड़ते थे, लेकिन आज सिर्फ एक ही टैक्स पड़ता। कौन सा? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ध्यान से सुनना, जीएसटी कितना अच्छा है और कितना खराब है, देखना। बताएंगे जीएसटी से पहले की स्थिति, जीएसटी से पहले और जीएसटी के बाद में, देखना। देखना, हेडिंग डाल देते, ये हटा देना, जीएसटी पढ़ रहे हैं। सभी जगह अप्रत्यक्ष कर को हटा दिया गया, इसे भी हटा देते। देखना हम क्या पढ़ रहे हैं? जीएसटी। हेडिंग क्या है? जीएसटी अच्छा या बुरा। पढ़ने क्या जा रहे हैं? जीएसटी अच्छा या बुरा। देखना, पहले स्थिति एक साइड होगा जीएसटी से पहले की और एक साइड जीएसटी के बाद की। देखना भाई, जीएसटी अच्छा या बुरा। देख, ये स्थिति जो हम बनाने जा रहे हैं, ये स्थिति, ये वाली पहली स्थिति, ये पहली स्थिति है जीएसटी आने से पहले की, जीएसटी लागू होने से पहले की स्थिति, ये बिफोर जीएसटी और ये आफ्टर जीएसटी। जीएसटी लागू हो जाने के बाद की स्थिति। देखना, समझना, ये हमारा जैकेट है, ये जैकेट है किस, देखो ये जैकेट है बीइंग ह्यूमन का। देखना, बीइंग ह्यूमन का जैकेट है, ये जैकेट बीइंग ह्यूमन का। देखना, सुनना, इस जैकेट में रॉ मटेरियल कच्चा माल लगा होगा, मतलब ये देखो इधर दिख रहा होगा रुई वगैरह लगी, रुई कॉटन लगा है, ठीक। देखो इसमें कुछ कच्चा माल लगा होगा, कच्चे माल में रुई है ना, और ये क्या कहते हैं इसको, नायलॉन वगैरह, कच्चे माल में नायलॉन और ये कॉटन, ये सब कच्चा माल लगा होगा। उसके बाद फिनिशिंग का जो फिनिशिंग हुई तो इसमें चैन वगैरह, फिटिंग, किटिंग, किट का काम सब किया गया होगा, लास्ट में इसको तैयार किया गया होगा। देखना, जैकेट देखना, कोई कंपनी अगर जैकेट बना रही, जैकेट पे ले ले, कोई कंपनी अगर जैकेट बना रही तो रॉ मटेरियल क्या लगेगा? देखना, सबसे पहले रॉ मटेरियल कच्चा माल समझना। मान लो इसको 10 जैकेट बनाने, 10 जैकेट बनाने किसको? बीइंग ह्यूमन को, बीइंग ह्यूमन कंपनी को 10 जैकेट बनाने। तो उसने कच्चे माल पे, उसने कच्चा माल खरीदा 10,000 रुपए का,
नायलॉन और कॉटन खरीदा। ठीक, कच्चा माल उसने शुरुआत में कितने का खरीदा? 10,000 रुपए का। 10,000 का ज्यादा हो जाएगा यार, फिर समझ में नहीं आया। 1,000 का ले लो, हम उसको मान लो एक जैकेट बनाना है। ठीक, एक जैकेट बनाना है ना, उसने 1,000 का कच्चा माल खरीदा। इस कच्चे माल पे 10% क्या लग गया? टैक्स। 10 रुपए, सॉरी 10 रुपए टैक्स लगा। 10 रुपए टैक्स लगा इस कच्चे माल पे। इस 1,000 का क्या खरीदा? कच्चा माल। इस कच्चे माल पे टैक्स लगा 10 रुपये। इस कच्चे माल पे टैक्स लगा 10 रुपये, तो कितने का हो गया टोटल? भाई जब 10 रुपए टैक्स लग गया तो कच्चे माल में ही कितने रुपए चले गए? बीइंग ह्यूमन वालों के, बीइंग ह्यूमन वालों के कितने रुपए चले गए? 1,010 रुपए हो गए। कितने हो गए? 1,010 रुपए। 1,010 रुपए हो गए। ठीक, कच्चा माल खरीदने में इनके कितने रुपए चले गए? 1,010 रुपए। इसमें जब वो कच्चा माल लेके आए उसके बाद इसमें उन्होंने वैल्यू ऐड की। वैल्यू ऐड की मतलब चैन लगाई, किट लगाई, पूरी चैन की किट और ये सिलाई वगैरह सब। इसमें वैल्यू जो ऐड किया, वैल्यू ऐड किया, लगभग 1,000 रुपए की वैल्यू ऐड कर दी इन्होंने। चैन वगैरह सब ओरिजिनल लगा के, फिटिंग वगैरह, वैल्यू ऐड, सिलाई करवाई, वैल्यू ऐड की। कच्चे माल पे वैल्यू ऐड कर दी 1,000 की। 1,000 रुपए इनको लग गया फिनिशिंग करने में। 1,000 रुपए कितना लग गया? लग गया इनको फिनिशिंग कराने में। तो ये पूरा जैकेट कितने का हो गया? अभी देखो कितने का आ गया? 2,010 रुपए का हो जाएगा। 2,010 रुपए का हो जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट कितने का हो जाएगा? 2,010 का फाइनल प्रोडक्ट। ये बन के कितने में तैयार हुआ? फाइनल प्रोडक्ट बन के कितने में तैयार हुआ? 2,010 रुपए में। अब ये जो फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ, इस पे टैक्स लगेगा। इस पे टैक्स लगेगा 50 रुपए। इस पे टैक्स, फाइनल प्रोडक्ट्स, फाइनल प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगा 50 रुपए। तो ये बताओ मार्केट में कितने का आया भाई? ये मार्केट में आया 2,060 रुपए का। ये जैकेट 2,060 रुपए का मार्केट में आया। ठीक, जब जीएसटी लागू नहीं थी तब। ध्यान से सुनना, समझना, जीएसटी अच्छी है या खराब है खुद तुमको पता चल जाएगा। देखो, अब देखो जीएसटी लागू हो जाने के बाद वही स्थिति, वही सेम रॉ मटेरियल, बीइंग ह्यूमन का जैकेट, कच्चा माल, यही सब सेम स्थिति रहेगी। देखना फिर से, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल बीइंग ह्यूमन वालों ने कितने का? आफ्टर जीएसटी, जीएसटी के बाद रॉ मटेरियल खरीदने गए, कितने का मिला इनको? 1,000 रुपए का रॉ मटेरियल हो गया। ठीक, अब देखना, इस रॉ मटेरियल पे, इस रॉ मटेरियल पे टैक्स लगा 10 रुपए। इस रॉ मटेरियल पे टैक्स लगा 10 रुपए। ठीक, तो ये कितने का हो गया? 1,010 रुपए का। 1,010 रुपए का हो जाएगा। लेकिन सुनना, अब तो स्थिति आप कहेंगे, अब स्थिति तो सेम हो गई ना, फिर तो स्थिति सेम हो जाएगी। देखना, अच्छा फिर समझना, ये कितने का हो गया? बाद में, वो बात बाद में। 1,010 रुपए का हो गया। ठीक, इसमें वैल्यू ऐड की, कितने की? 1,000 रुपए की। 1,000 रुपए की वैल्यू ऐड कर दी, तो कितने का आ गया? 2,010 रुपए का। 50 रुपए
टैक्स लग जाएगा तो 2060 का ये भी आएगा। ये स्थिति परिवर्तित हो जाएगी आफ्टर जीएसटी। देखना कैसे। ये जो कच्चे माल पे टैक्स लग रहा था ना वहां पे 10 रुपए, कच्चे माल पे जो टैक्स लग रहा था 10 रुपए कंपनी वालों को, ये देना पड़ता था, ये देना पड़ता था, वापस नहीं मिलता था। ये पॉइंट नोट डाउन करो। ये 10 रुपए, ये 10 रुपए बीइंग ह्यूमन कंपनी को देने पड़ते थे, वापस नहीं मिलते थे। यहां पे देखना, ये जो 10 रुपए टैक्स है, यही 10 रुपए जो टैक्स है, यही 10 रुपए जो टैक्स है बीइंग ह्यूमन कंपनी को देने पड़ते हैं, लेकिन यह वापस कंपनी को मिल जाते हैं। जब कंपनी को वापस मिलने हैं 10 रुपए, जब कंपनी को वापस मिलने हैं 10 रुपए, तो वो मार्केट में उसे महंगा क्यों उतारेगी? 10 रुपए सस्ता उतारेगी जिसमें ज्यादा वो बिके। देखना, जब उसके 10 रुपए उसको मिल गए तो यहाँ पे ऐड करने की जरूरत ही नहीं, ऐड करने की जरूरत ही नहीं। जब 10 रुपए उसके वापस मिल गए तो यहाँ पे कितने का कच्चा माल कितने का? 1000 रुपए का। देखना, अभी भी कच्चा माल 1000 रुपए का। वैल्यू ऐड की कितने की? 1000 रुपए की। चैन किट सिलाई वगैरह वैल्यू ऐड की, ये कितने का हो गया? 2000 रुपए का। 2000 रुपए का फाइनल प्रोडक्ट बना, 2000 रुपए का फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट 2000 रुपए का। गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया 50 रुपए, 50 जोड़ दो, 50 जोड़ दो, कितने का हो गया? 2050 का। देखना, जीएसटी आने से पहले जैकेट कितने का था? 2060 रुपए का। जीएसटी आने के बाद यही जैकेट कितने का मिलेगा? 2050 रुपए का, क्योंकि 10 रुपए उसके वापस हो गए कंपनी वाले के। गवर्नमेंट ने जब उसने जीएसटी फाइल की, जब उसने अपनी जीएसटी जब वो फाइल करता है तो उसके ये जो कच्चे माल पे जो टैक्स लगता है, जो गवर्नमेंट कच्चे माल पे टैक्स लेती, वो उसे वापस कर देती। इसीलिए वो कंपनी वाले अपने गुड्स पे उसे चार्ज नहीं करते, इसीलिए जीएसटी आने से बताओ फायदा है या नुकसान है? यही तो क्वेश्चन हमने पूछा था। जीएसटी अच्छा या बुरा? तो कहोगे ना जीएसटी अच्छा है। जीएसटी क्या है? अच्छा है। यहां तक आया समझ में? जीएसटी अच्छी। हाँ भाई, जीएसटी अच्छी होगी ना। देखो ना भाई, जीएसटी आने से पहले क्या स्थिति थी? जीएसटी आने से पहले ये स्थिति थी, 10 रुपए चीज महंगी मिलती थी। जीएसटी आने के बाद 10 रुपए चीज सस्ती मिलती। 10 रुपए चीज सस्ती कैसे मिलती? ये वाला हमने बताया ना फैक्टर, ये वाला, ये देखो, यहां पे उसको देना पड़ता है लेकिन वापस नहीं मिलते कंपनी को। यहाँ पे कंपनी को शुरुआत में देना तो पड़ता है, लेकिन वो अपनी फाइल में गवर्नमेंट को दिखाता है, हमने कच्चे माल में आपको 10 रुपए ऑलरेडी दिए। जब वो गवर्नमेंट से कहता है ऑलरेडी मैंने 10 रुपए दिए, तो गवर्नमेंट कहती ठीक है 10 रुपए अपने वापस ले लो। ठीक आया ना समझ में? अब देखो टाइप्स ऑफ जीएसटी। टाइप्स ऑफ जीएसटी सुना है ना? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। कितने प्रकार की जीएसटी होती है? 4 प्रकार की। हाँ भाई, देखना टाइप्स ऑफ जीएसटी। टाइप्स ऑफ जीएसटी कितने प्रकार की होती है? जीएसटी 4 प्रकार की।
टाइप्स ऑफ जीएसटी। टाइप्स ऑफ जीएसटी, कितने प्रकार की जीएसटी होती है? 4 प्रकार की। 4 प्रकार की जीएसटी होती है। 4 टाइप्स ऑफ जीएसटी। 4 प्रकार की जीएसटी होती है। देखना कौन कौन सी। पहली है सीजीएसटी, ये 4 प्रकार में पहली है सी जीएसटी। पहली सीजीएसटी जिसको कहते हैं सेंट्रल जीएसटी, केंद्र की जीएसटी जो केंद्र को जाती, एक हो गई। दूसरी है एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी। आपने जब मोबाइल खरीदा होगा तो मोबाइल की रसीद देखना, आपके पास मोबाइल की रसीद होगी, उस पे जो बिलिंग होती है, उस पे देखना दोनों टैक्स कटे होंगे। ये सीजीएसटी कुछ कटा होगा, आप अब मैं पता नहीं यार, हमारे आईफोन में जो हमने आईफोन लिया था, आईफोन 11, उसमें 5,000 रुपए सीजीएसटी था और 5,000 रुपए एसजीएसटी था। हमारा मोबाइल पड़ा था 68,000 का। 60 अब तो सस्ता आने लगा, अब तो बहुत सस्ता हो गया। 68,000 का पड़ा था, है ना। इसमें देखो एक्चुअल रेट, उसे आईफोन के एक्चुअल रेट उस समय क्या होंगे? एक्चुअल रेट था 58,000, लेकिन हमको पड़ा कितने था 68,000 का पड़ा था। हमने सीजीएसटी भरी 5,000 रुपए, एसजीएसटी भरा 5,000 रुपए, इतना भरना पड़ा, है ना। देखना तीसरा यूनियन टेरिटरी जीएसटी, यूटी जीएसटी कहते हैं। तीसरा यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। फिर देखना फोर्थ आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। चारों समझाएंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, चारों समझाएंगे विद एग्जाम्पल। मजा आएगा, बताना अगर मजा ना आए देखना, एकदम सरल तरीके से बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। ऐसे तरीके से समझाएंगे कि जो इकोनॉमिक्स पहली बार पढ़ रहा होगा ना, उससे भी जीएसटी समझ में आएगा। हाँ, एग्जाम्पल के माध्यम से देखना। इधर हमने लिखा उत्तर प्रदेश, जहां हम रहते हैं उत्तर प्रदेश। फिर इधर लिखा हमने उत्तर प्रदेश, जहां हम रहते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में उत्पादन हुआ, प्रोडक्शन हुआ कहां? उत्तर प्रदेश में। उत्पादन कहां हुआ? यूपी में। उत्पादन को क्या कहते हैं? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कहां हुआ? यूपी में। और कंजप्शन कहां हुआ? यूपी में। उपभोग कहां हुआ? उपभोग को कहते कंजप्शन। मतलब समझ रहे हो भाई, यूपी में ये मार्कर बना, ये यूपी में मार्कर बना, और हम कहां रहते हैं? यूपी में। हमने यूपी में खरीद लिया और आप लोगों को बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। यूपी में मार्कर बना, यूपी में ही प्रयोग हो रहा है। इस पे कटेंगी 2 प्रकार की जीएसटी, इस पे कटेंगी 2 प्रकार की जीएसटी। देखना किसको जीएसटी। देखो इस पे लगेगी जीएसटी, इस पे लगेगी जीएसटी। किस पे? इस मार्कर पे जीएसटी लगेगी, है। उत्पादन पे और उपभोग दोनों पे लगती जीएसटी। जहां पे मार्कर बन रहा है उस पे भी जीएसटी लगेगी, जहां मार्कर बिक रहा है वहां भी जीएसटी लगती है। जहां मार्कर बनता है वहां भी लगती है और जहां मार्कर बिकता है वहां भी लगती है। देखना ये जीएसटी लगी।
अब देखना पहला क्या लगेगा जीएसटी में, पहली लगेगी जीएसटी सीजीएसटी। देखना ये सीजीएसटी जो है सेंट्रल जीएसटी, ये सब पे लगेगी, सेंट्रल जीएसटी सब पे लगेगी। फिर होगा एसजीएसटी। देखना एक भाग केंद्र को, एक भाग केंद्र को, एक भाग राज्य, उसमें राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश में उत्पादन और उपभोग हुआ ना, तो उत्तर प्रदेश को। समझ में आया? सीजीएसटी एसजीएसटी समझ में। एक भाग कहां गया, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। एक भाग गया केंद्र को, एक भाग गया केंद्र को, और एक भाग किसको गया, राज्य को, एक भाग गया राज्य को। यहां तक आया समझ में। फिर देखो दूसरा एग्जांपल, देखना पहला वाला जो एग्जांपल लिया वहां पे उत्पादन उत्तर प्रदेश में हुआ और उपभोग भी उत्तर प्रदेश में हुआ। यहां पे उत्पादन उत्तर प्रदेश में होगा लेकिन उपभोग बिहार में होगा। देखना उत्पादन कहां हुआ, उत्तर प्रदेश में, और उपभोग कहां हुआ, बिहार में। उपभोग बिहार में। बिहार में उपभोग। मार्कर बना कहां पे, उत्तर प्रदेश में, और बिका कहां पे, बिहार में। ठीक, बिका कहां पे, बिहार में बिका। देखना इस पे भी क्या लगेगी, इस पे आईजीएसटी लगेगी। जब कोई वस्तु एक स्टेट में बने और दूसरे स्टेट में बिके, उस पे इंटीग्रेटेड जीएसटी लगती, इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी लगती। देखो बना कहां पे, उत्तर प्रदेश में, और बिका कहां पे, बिहार पे। इस पे क्या लगेगी, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, अंतरराज्यीय जीएसटी, अंतरराज्यीय जीएसटी। इसमें देखो कैसे वितरण होगा। जीएसटी मतलब पैसे का वितरण, जीएसटी भी टैक्स है ना, टैक्स का वितरण कैसे होगा। देखना टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, हम क्या पढ़ा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। एक तो 100% पार्ट जाएगा सेंट्रल सी जीएसटी, केंद्र को तो एक भाग जाएगा ही जाएगा। ठीक, दूसरा भाग जाएगा एसजीएसटी। लेकिन इस बार तो स्टेट में 2 स्टेट आ गए, एक स्टेट में बना एक स्टेट में बिका, एक स्टेट में बना एक स्टेट में बिका। देखना एक भाग मिलेगा यूपी को जिसने बनाया है, एक भाग मिलेगा बिहार को जिसने, जहां पे वो बिका है, जहां पे उपभोग हुआ है। आ रहा है समझ में। एक भाग मिलेगा यूपी को, एक भाग मिलेगा बिहार को। लेकिन जहां पे उपभोग होता है उसको ज्यादा टैक्स मिलता है। जहां पे उपभोग होता है, उपभोग करने वाले को ज्यादा फायदा होगा, उपभोग करने वाले राज्य को ज्यादा फायदा। उपभोग करने वाले राज्य को ज्यादा फायदा होता है। मान लो यूपी वालों को मिले 50 रुपए टैक्स, तो इनको मिलेंगे 75 रुपया, 75 आ रहा ना समझ में। ये इंटीग्रेटेड जीएसटी है, ये इंटीग्रेटेड जीएसटी है, नोट डाउन कर लो। एक है टाइम कितना, आज की क्लास में तो फाइनल नहीं हो पाएगा।
आज की क्लास में तो पूरा टॉपिक नहीं खत्म हो पाएगा, एक और क्लास करानी पड़ेगी। अब देखना दूसरा एग्जांपल देखना। अब उत्तर प्रदेश में उत्पादन कराएंगे और बेचेंगे यूनियन टेरिटरी में। देखना, उत्पादन हुआ उत्तर प्रदेश में और उपभोग हुआ दिल्ली में उपभोग। दिल्ली में क्या हुआ? उपभोग, कंजप्शन कहां हुआ? दिल्ली में। दिल्ली क्या है? यूनियन टेरिटरी। इस पे क्या लगेगा? इस पे भी IGST लगेगा। जब दो केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों के बीच जब दो वस्तुओं का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। जब बिक्री होती है दो राज्यों के बीच या केंद्र शासित प्रदेश के बीच, तो उस पे कौन सी GST लगती है? IGST लगती है। IGST इंटीग्रेटेड GST। फिर देखना, इस इंटीग्रेटेड GST में डिस्ट्रीब्यूशन देखना, किसको कितना मिलेगा। एक तो सेंटर जाएगी, सेंटर 100%, सेंटर को तो जाएगी ही GST, ठीक। एक मिलेगी यूपी को, एक मिलेगी दिल्ली को। देखना एक क्या होगी, अब दूसरे में देखना, एक मिलेगी SGST किसको मिलेगी? SGST स्टेट GST। यूपी को UT GST के माध्यम से किसको मिलेगी? दिल्ली को। आया यहां तक समझ में? UT GST के माध्यम से दिल्ली को। आ रहा ना? आ गया UT GST। देखो यहाँ पे वो एग्जांपल UT GST वाला आ गया। UT GST। फिर देखना, कुछ चीजें दिल्ली में ही बनती हैं और दिल्ली में भी बिकती हैं, उस पे क्या होगा? दिल्ली में ही बनती हैं और दिल्ली में ही बिकती हैं। देखना, उत्पादन कहां हुआ? दिल्ली में। उपभोग कहां हुआ? दिल्ली में। अब इस पे लगेगी क्या? GST। इस पे भी लगेगी क्या? GST। एक जाएगी सेंट्रल को, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? एक होगा CGST और एक क्या होगा? दिल्ली क्या है? यूनियन टेरिटरी। एक क्या होगा? UT GST। दिल्ली में बना माल, दिल्ली में बना और दिल्ली में बिका, तो उस पे लगेगी GST। एक जाएगी केंद्र को और एक जाएगी दिल्ली को, यूनियन टेरिटरी को। ठीक, समझ में आया? फिर सपोज दिल्ली में उत्पादन होता, उपभोग होता है यूपी में। दिल्ली में उत्पादन और उपभोग यूपी में। देखना, इस बार दिल्ली में उत्पादन कहां? दिल्ली में। उपभोग यूपी में। उपभोग कहां? यूपी में। दिल्ली में कोई चीज बनी और उपयोग कहां हुई? मान लो दिल्ली में ये मार्कर बना और दिल्ली से मार्कर यहां आया और हमने खरीदा कहां पे? यूपी में खरीदा, तो इस पे क्या लगेगा? इस पे भी IGST लगेगा। हमने बताया, कंफ्यूज मत होना। दो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के बीच जब बिक्री होती तो उस पर IGST लगती। IGST लगेगी। इस IGST में डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो एक जाएगा केंद्र को तो जाएगा ही जाएगा यार, ठीक। एक केंद्र को जाएगा। अब इसमें देखो,
इसमें देखो भाई, एक केंद्र को गया, एक किससे जाएगा, स्टेट को, एस जीएसटी, और एक क्या जाएगा, यूटी जीएसटी। आ गया समझ में, यहां तक आया समझ में? टाइम कितना हो गया? नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास में जीएसटी स्लैब्स पढ़ाएंगे। जीएसटी स्लैब क्या होता है? 0% किस पे लगता है? 0% खुले दूध पे, खुली चीजों पे 0% जीएसटी लगता है। जैसे सब्जी, दूध, खुला दूध अगर है तो 0%, पैकेट वाला दूध तो 5%, पैकेट वाला अगर दूध है तो 5%, मोटरसाइकिल पे जीएसटी लगती है 12%, और जो फोर व्हीलर आती है जैसे स्विफ्ट डिजायर पे 18%, और फॉर्च्यूनर वगैरह पे, फॉर्च्यूनर बीएमडब्ल्यू पे 28% जीएसटी लगती है। 28% जीएसटी, ये इसको कहते हैं जीएसटी स्लैब। जीएसटी स्लैब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। जीएसटी स्लैब और टैक्स सिस्टम, कर प्रणाली, दोनों नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास क्या होगी? लास्ट क्लास, इसकी इस टॉपिक की लास्ट क्लास होगी। लास्ट क्लास में पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद सब लोग नोट डाउन करो।